जी प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की कार्य पुस्तिका का पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को भरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है, भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जानवर हैं। पौधे अन्न, दालें, फल और सब्जियां प्रदान करते हैं, जबकि जानवरों से दूध, मांस, अंडे प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भोजन से प्राप्त होने वाले लाभों के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें का दिया है, शरीर को शक्ति मिलती है। तो भोजन से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। खा है, शरीर में बेचैनी होती है। तो ये बात, भोजन से हमें ऐसी कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। गा, शरीर को पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं होते हैं, ये भी ऐसा भी भोजन करने से ऐसा भी नहीं होता। और घा है, शरीर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। शरीर में ताजगी आती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसके सामने भी सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सा 1, 2 व 4, यानी कि शहद, अंडा और मांस का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो एक तालिका में दी गई है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के नाम हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि, इन पोषक तत्वों के कार्य भी आपको लिखने हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि करना। वसा का काम होता है शरीर को क्रियाशील बनने में सहयोगी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोज्य पदार्थों का संरक्षण। पहला प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे वसा, एक मिनट रुकिएगा। तो संतुलित आहार जिसमें वसा पर कार्बोहाइड्रेट संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बताइए, इनमें से किन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो इसका होगा सभी सजीवों के लिए। प्रश्न नंबर 3, कल के दिन क्या क्या खाया, या नीचे दी गई थालियों में लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आपकी थाली यानी कि हमारी थाली में चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद थे। और मेरे दोस्त की थाली में दाल, सब्जी, रोटी व दही थी। आगे देखते हैं, ऊपर दी गई दोनों थालियों में भोजन संतुलित है या नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें संतुलित करने के लिए आपको उसमें और कौन कौन से भोजन लेने चाहिए तालिका में लिखिए। तो आपकी थाली यानी कि हमारी थाली में माफ करना, हमारी थाली में भोजन संतुलित नहीं था, तो हम लिखेंगे नहीं, इस थाली में दही, घी और कुछ मीठा होना चाहिए था। दोस्त की थाली में चावल, सलाद, घी, फल, गुड़ की इस थाली में कमी थी, यानी कि इन चीज़ों का इस थाली में होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 4, दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, कैसे समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। दूध एक संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि दूध में आयरन और विटामिन की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं, और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चित्र में दी गई वस्तुएं
चाउमीन, बर्गर, मोमोज, समोसा, सैंडविच आदि का नियमित रूप से सेवन करना हानिकारक है। इनके निरंतर सेवन से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग आदि खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? उनके सामने निशान लगाइए। तो का है इसमें, ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, तो ये बात सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, ये बात भी सही है, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। गा, गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, ये बात गलत है, तो यहाँ पे इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। घा, पके हुए भोजन को ढककर रखना चाहिए, तो ये बात भी सही है, सही का निशान लगा देंगे। चा, फलों को धोकर खाना चाहिए, ये बात भी सही है। छा, ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, ये बात गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। जा, हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, ये बात सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। झा, हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, ये बात गलत है, तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। भोज्य पदार्थों का संरक्षण। पहला प्रश्न, हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बासी भोजन में कई प्रकार के बैक्टीरिया, फफूंदी तेजी से पनपते हैं, जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और पाचन संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सर्दियों के समय में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता, लेकिन गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सर्दियों में कम तापमान के कारण बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है, जिससे सुबह का खाना शाम तक सुरक्षित रहता है। गर्मियों में फफूंद या जीवाणु शीघ्रता से पनपते हैं, जिससे भोजन 3-4 घंटे में खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3, कुछ सब्जियों की संरक्षित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक खराब बाहर रहती है फिर भी खराब नहीं होती है। इसमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर भी खराब नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर होगा लहसुन। लहसुन काफ़ी समय तक ठीक रहता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया है। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बे 2 महीनों तक स्कूल में रहेगा तो इनमें से कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खराब होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आ, सैंडविच। नेक्स्ट देखिए भोज्य पदार्थों का संरक्षण। प्रश्न नंबर 1, भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में हम धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाते हैं, ओवन या इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर का उपयोग करके भी भोज्य पदार्थों में निर्जलीकरण करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर का है प्रशीतन विधि द्वारा, खा निर्जलीकरण विधि द्वारा, गा रासायनिक पदार्थों द्वारा और घा उपरोक्त सभी विधि द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 4, ऐसे भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए जो पाश्चुकरण विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, गर्म करके तुरंत ठंडा करना पाश्चुकरण कहलाता है। दूध, फलों के रस, शहद आदि को पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोज्य पदार्थों का संरक्षण। प्रश्न नंबर 1, आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन पैकेटों पर कंपनी का नाम, बनाने का दिनांक, समाप्ति दिनांक, कीमत, शाकाहारी व मांसाहारी चिन्ह, बनाने में प्रयुक्त सामग्री आदि चीज़ें लिखी होती हैं। प्रश्न नंबर 2, आजकल आजकल वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को बंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बा, जीवाणु तथा फफूंद से के वृद्धि को रोकना।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिया गया चित्र किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है तो इससे आप क्या समझेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा बा। वस्तुओं के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना। प्रश्न नंबर 4, हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस भोजन को लोग फेंक देते हैं उसी अनाज को उगाने में किसानों को महीनों लग जाते हैं, इसलिए हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में जीवाणु शीघ्रता से पनपते हैं और भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ये हमारे जीवन का आधार हैं। प्रश्न नंबर 6, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को कौन कौन सुरक्षित करते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भोज्य पदार्थों को निर्जलीकरण, प्रशीतन, उबालना, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों, पाश्चुरीकरण आदि विधियों द्वारा हम लोग उन्हें सुरक्षित रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं ये पाठ आपको समझ आया होगा। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।